अच्छा हुआ इसने मयंक को खुद ही बता दिया और मुझे बुरा भी नहीं बनना पड़ा। अच्छा हुआ सब कुछ खुद ही बता दिया स्टूपिड डिनर के बारे में। कुछ तो अच्छा काम किया इसने। ग्रेट, यू आर हियर इश्की। मुझे आज तुम दोनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि हेलो हेलो, वहां सिग्नल आएगा। थैंक यू। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आप हैं कौन? तुम कौन हो? अरे पता ही नहीं है आपको, तो कॉल क्यों किया? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। आप रेडियो में काम करती हैं क्या? पता नहीं क्यों पर आपकी आवाज बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है। मेरी आवाज को छोड़, जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। तू एमके मेंटल हॉस्पिटल में जिस औरत से मिलने गई थी ना, वो हमारी फैमिली की मेंबर है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, समझी? आंटी जी, अगर आप फैमिली मेंबर है तो उनका ध्यान रखिए ना, और पहले तो हॉस्पिटल में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। जिनकी लापरवाही की वजह से वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आई थी, वो तो अच्छा है कि मुझे ही मिल गई और मैंने उन्हें वापस छोड़ दिया। अगर कोई हादसा हो जाता तो आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा आप तो मुझे 200 किलो एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ। बड़ी बदतमीज लड़की है तू। बहुत बदतमीज हूँ, पर इतनी नहीं कि अजनबियों को कॉल करके उनसे लड़ती रहूं, और वो भी अपनी फैमिली मेंबर की मदद करने के लिए। अगर सामने आ गई ना तू तो नमस्ते दादी जी। हाँ जी, क्या बोल रही थी आप? सामने आ गई तो क्या कर लेंगी? हेलो हेलो हेलो, अरे फोन ही काट दिया। हाँ सरला जी, हाँ जी हाँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। हाँ जी, अभी कॉल बैक करती हूँ। इसने फोन किया तो मेरा फोन बजेगा और इसे पता चल जाएगा कि वो नंबर मेरा ही था। कमाल है, अब फोन बंद है। कैसे आई पुत्र? सरला जी ने भेजा? नहीं दादी जी, मयंक ने बुलाया है। ओह, मयंक भी आए थे? जी उसे कहना जाते समय मुझसे मिलके जाए। हाँ जी। इश्की का इस घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे कैसे भी करके इसे सावित्री और इस घर से दूर रखना होगा। हाँ, तुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, बता। तो मैं ये कह रहा था कि थैंक यू गाइस। थैंक यू। किस बात का? अरे यार, तुम दोनों मेरे लिए डिनर पर गए, एक दूसरे से अपने इश्यूज सॉल्व किए, दोस्त बने। थैंक यू सो मच गाइस। तुमने इसे अरे यार, अगर कोई डिफरेंसेस रहते तो तुम दोनों मुझे बोलते ना। नो न्यूज इज गुड न्यूज। एम आई राइट? वेरी राइट। सो नाउ यू टू आर फ्रेंड्स। तुम दोनों दोस्त हो ना? हाँ, फ्रेंड्स। ग्रेट। यार आहान, आई हैव एन आइडिया। क्या? क्यों ना मेरी और इश्की की शादी भी सोनू की शादी के साथ ही हो, इसी घर से, सेम डे। क्या? सेम डे? हाँ, अरे यार मैंने पंडित से बात भी कर ली है। इस महीने में एक ही अच्छी डेट है। अब दो अलग अलग शादियां होंगी, तू मेरी शादी में नहीं आ पाएगा, मैं सोनू की शादी में नहीं जा पाऊंगा। क्या मतलब? और वैसे भी अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में नहीं आएगा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी नई बाइक आ गई। निकी भाई, चलो 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 चलो। तो ठीक है, फैमिली से बात करके मुझे बताना, सोच लो। हाँ, अब पता चला मैं जिम क्यों नहीं जाती।
क्योंकि मेरे शोल्डर्स पे हमेशा आहान भैया के एक्सपेक्टेशंस का वेट रहता है। यार मुझे पता नहीं लगता कि आहान भैया मुझे ये देवी टाइप्स क्यों बनाना चाहते हैं। अभी देखना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन पूरी घर की इज्जत का बोझ मेरे सर पे। नाउ आई नो कि तुमने आहान भैया से अपने एक्स बॉयफ्रेंड मयंक के बारे में कोई बात क्यों नहीं की, पर उन्हें कौन समझाए कि इट्स नॉर्मल, होता है। आई लव आहान भैया और मैं उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, पर कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। अब अगर ये सब मैं आहान भैया से शेयर करूंगी तो उनके लिए फैमिली वैल्यूज ये सब खतरे में आ जाएगा, और भैया के लिए फैमिली वैल्यूज के आगे कुछ नहीं, मैं भी नहीं। और मेरे लिए तेरे आगे कुछ नहीं है, मैं भी नहीं। तुझे जो बताना है मुझे बता, एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर जज यू। नाउ स्माइल लाइक मैं सुनूं, दैट्स बेटर। चले अब। तू बड़ा स्वीट है राज, मैं तुझे सब बताती हूँ, पर ये नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी ट्राई मार रहा है, क्योंकि बताया तो तू पता नहीं मयंक का क्या हाल करेगा, इसलिए उससे तो मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। I think we began on the wrong foot. तो ऐसा है, मेरे ना दोनों पाँव एकदम अच्छे हैं, आपका होगा रॉन्ग फुट, रॉन्ग हैंड, रॉन्ग दिमाग। मैं बाय रॉन्ग फुट मेरा मतलब है कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी गलत हुई थी ना। तो सीधे सीधे कहिए ना, मेरे पाँव को क्यों खराब कह रहे हैं आप? देखिए मेरा मतलब है कि जो हमारे पास्ट में हुआ सब, आई गेस ये वो सब मेरी गलती थी। मैंने जो कुछ आपके साथ किया ना, वो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, बस चेक कर रही थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो खुद को पिंच करके चेक करो ना, दूसरों को पिंच करके कौन चेक करता है? मैं चेक करती हूँ। मैं भी चेक कर रहा था कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं। तो खुद को पिंच करके चेक कीजिए ना, दूसरों को पिंच करके कौन चलिए अच्छा, कम से कम एक बात पे तो हम दोनों अग्री हुए कि सच है। वैसे आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही लड़ते हैं? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, मुझे लगता है मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यू नो, एक बेस्ट फ्रेंड की वाइफ को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आई प्रॉमिस यू मैं आपको वही रिस्पेक्ट दूंगा। रियली। भोला, भोला। अरे इश्की जी आप सुनो, इनके लिए एक अच्छी कॉफी बनाओ, और हाँ पेस्ट्रीज, इन्हें पेस्ट्री बहुत पसंद है। इश्कान, मिस्टर 3 in 1 जब सही से बात करता है तो बुरा नहीं लगता। भोला जल्दी लाओ, मैडम वेट कर रही है। मैडम? आप तो भैया की खास है, क्यों भैया? हाँ तो जाओ तुम, हाँ? तुम जाओ अपना काम करो, कुछ और चाहिए होगा तो बुला लो। ठीक है भैया। हाँ? आप अपनी पेस्ट्री एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ? एंजॉय। कंट्रोल ऑन, कंट्रोल।
आई नो तू उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी तुझे उसके साथ स्वीट स्वीट बिहेव करना पड़ा है। लेकिन तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तू उसे कन्विंस करना चाहता है कि वो मयंक को बोले जाके कि उसे इस घर से शादी नहीं करनी, तो तुझे ये नाटक करना पड़ेगा। तू मयंक को बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैव टू डू दिस। कंट्रोल, कंट्रोल। गिन्नी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि सरलू भगवान तुझे इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। मैनू क्या पता कि वो वेड़ दी गल कर रही है। मैनू ना राज ते मैरिज ते पहले स्लिम होना है। हो जाएगी। हेलो हेलो। ओ हेलो सरला जी। हाँ जी। एना हाफ क्यों रहे हो आप? सब ठीक तो है? हाँ जी, वो मैं साइकिलिंग कर रही थी ना। फिटनेस का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। अच्छा जी, अच्छा जी। बहन जी, मैं कह रही थी वो आपकी असिस्टेंट है ना इश्की? हाँ, क्या कर दिया इश्की ने अब? ना जी किया कुछ नहीं। वो मुझे पता चला कि उसकी भी ना बड़े घराने में शादी हो रही है, तो मैं कह रही थी कि उसकी छुट्टी कर दो। मेरा मतलब आप उसे छुट्टी दे दो। हाँ, पेड लीव दे दो जी। पेड लीव? किस बात की जी? ओदे ब्याह दी खुशी में बहन जी। अब उसकी शादी है और वो हमारे घर में काम करेगी, तो उसका मन नहीं लगेगा ना काम में। आप समझे? तो दे तो दी उसको आधे दिन की छुट्टी। अब 7 फेरे ही तो लेने हैं आंटी जी, 30 ले लेगी। फिर बहुत पीछे पड़ गई मेरे, तो मैंने उसको फुल डे की छुट्टी दे दी। अब इससे ज्यादा हॉलिडे तो नहीं दे सकते ना आंटी जी। पर जी, जिसकी अपनी शादी है उसका मन थोड़ी लगेगा आपके काम में। आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए दूसरे असिस्टेंट का इंतजाम कर दूंगी। सोचो सरला जी, वो आपको कितनी दुआएं देगी है। आप तो उसके लिए भगवान बन जाओगे जी। ठीक है जी आंटी जी, अब आप बोल रहे हो ना, तो आज से इश्की की शादी तक उसे छुट्टी मंजूर। ओ जी, बहुत बढ़िया। अब इस लड़की का इस घर में आना बंद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो आप? हाथ पोंछने थे ना, इसलिए पर्दा ढूंढ रही। टिश्यू, हाथ पोंछनी थी इसलिए टिश्यू ढूंढ रही। तो टिश्यू की क्या जरूरत है? ये है ना सोफा, ऐसे सोफे पे हाथ ऐसे पोंछ लो। इधर आइए। आपको तो आदत होगी ना ऐसे सोफे से हाथ पोंछने की या पर्दे से हाथ पोंछने की। कम ऑन, टेल मी। डिस्गस्टिंग। इट्स सुपर्ब। मैनेज भी कितने बोरिंग होते हैं यार। अगर हाथ पोंछना है तो पहले टिश्यू पेपर ढूंढो, फिर टिश्यू से अपने हाथ पोंछो, फिर टिश्यू को डस्टबिन में फेंको। ये सोफा किस लिए होता है? सोफे में ऐसे हाथ पोंछो, इट्स सो नेचुरल। आई एम टेलिंग यू, घर मेरा है। कितनी बार तो मैंने इस सोफे से हाथ साफ किया। मैंने क्या, कार्तिक ने, सोनू ने, दादी ने कितनी बार साफ किया। अब भी आके पोंछ लो। आ जाओ आ जाओ। नहीं, पर आपका सोफा है, ऐसे कैसे? मैं मेरा सोफा, आपका सोफा। कम ऑन, डू इट। सी, कम ऑन, चलो। आप सच पे आहान नहीं, बहान है। आहान, बहान। आपके आंखों में आंसू क्यों? कि किसी ने आज तक इतने हक से घर वाली फीलिंग नहीं दिलवाई। कि घर वाली फीलिंग ना मेरे लिए बहुत बड़ा सोफा है। तोहफा, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। पता है, मैं ना आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी।
क्या सोचती थी? यही कि आप खड़ूस हैं, सड़ू हैं, बदतमीज हैं। रहने दो, मुझे नहीं जानना। सुनिए ना, लड़ाकू हैं, बदतमीज। अरे छोड़िए ना, पास में सोचती थी ना, अभी भूल जाइए, पुरानी बात हो गई, छोड़िए ना। इतनी पुरानी भी नहीं हुई है, अभी 30 सेकंड पहले तो ओपिनियन चेंज हुआ है मेरा। ओपिनियन चेंज हो गया ना, तो भूल जाइए। हाँ, अब तो मैं मंदिर जाऊंगी, आपके लिए प्रार्थना करूंगी, और हाँ, रिफाइंड ऑयल वाले ना प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। वो देसी घी वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं ना, इसलिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के होने वाली वाइफ हो, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? वैसे मैं क्या सोच रहा था, हर लड़की की तरह आपके भी ड्रीम्स होंगे अपनी शादी को लेके। आप भी चाहोगी ना कि आपकी शादी बहुत लैविश हो, सब आपके आगे पीछे घूमे, आपको बहुत अटेंशन मिले। मैं तो बताए क्या चाहता हूँ, आपकी शादी ना एक ड्रीम वेडिंग की तरह हो। बट अगर आपकी शादी यहाँ होगी तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंस तो सोनू को मिल जाएगा। आप तो सेकंड लीड बन के रह जाओगे। सेकंड लीड मतलब सेकंड हीरोइन? हाँ, सेकंड हीरोइन। इट्स नॉट फेयर ऑन यू एंड योर फैमिली। अगर मैं जाके मयंक से बात करूंगा तो उसे बुरा लगेगा ना, इसलिए आपको जाके बात करनी चाहिए उससे कि आपको मयंक से शादी करनी है, लेकिन इस घर से नहीं, है ना? ग्रेट, तो फिर आप जाइए, जाके मयंक से बात कीजिए। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपने कुछ सुना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। आप जाओ, जाके मयंक से बात करो। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिर से बजा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा। आप जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उस पर फोकस करो। आप बाहर जाओ और जाके मयंक से बात करो। तो उस पेस्ट्री ने कुछ देर के लिए मेरा धोखाधड़ी वाला अलार्म बंद कर दिया था, और अब जाके मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये मिस्टर 3-in-1 मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो भी तगड़ी वाली। इनको तो मैं बताती हूँ। हाँ, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मयंक से बात कैसे करूं, तो प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। आप इतने समझदार हैं, इतने सयाने, उनके इतने पुराने दोस्त हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। प्लीज चलिए मेरे साथ। मैं कैसे जाके बात कर सकता हूँ? आप जाके बात करो ना। आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपने बात की, मैंने बात की, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। प्लीज चलिए, मेरी मदद हो जाएगी। प्लीज प्लीज। अरे मैं जाके बात करूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, और मैं अपने दोस्त के आगे बुरा नहीं बन सकता। मुझे पता था आप मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और मुझे भी ना पॉलिटिक्स भर भर के आती है। 3 बार क्लास मॉनिटर बन चुकी हूँ, 2 बार रणबीर कपूर वाली राजनीति देखी है, और 1 बार मिनिस्टर साहब के ड्राइवर की सास को सड़क पार करवाई है मैंने। हाँ, मुझसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ना मेरी रग रग में बसती है। देखा कैसे यूं करके आपके मुंह से सच निकलवा लिया मैंने। वो मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी पेस्ट्री, सब चाल थी आपकी। हाँ, सब चाल थी मेरी। स्वीट बनने का ना नाटक करा था मैं तुम्हारे साथ। मेरा बस चले तो तुम्हें इस घर से क्या, इस शहर से क्या, इस देश से बाहर कर दूं मैं। और मेरा बस चले ना तो इस देश से नहीं, मैं आपको प्लेनेट से बाहर भिजवा दूं, चांद का रिक्शा पकड़वा दूं सीधा। अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से ना तुम्हें टॉलरेट करता हूं मैं। फंस गया हूं तुम्हारे साथ में यहाँ। अरे फंस तो मैं गई हूँ। फंस नहीं, फंस। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाके बोल दो ना उसे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। बेशक नहीं करनी, लेकिन ये बात मैं नहीं, आप बोलेंगे मयंक को। मैं जाके नहीं बोल सकता, तुम जाके बोलोगी कि तुम दोनों को इस घर से शादी नहीं करनी। अरे आपकी जय वीरू वाली दोस्ती है, आप बोलिए ना, मैं क्यों बुरी बनूं? क्योंकि मैं, ये जय वीरू कौन है? मेरी बुआ के लड़के, चादरी में आटा चक्की चलाते बेचारे। हाँ,
पूछ रहे जयवीरू कौन है? एक तो पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं ना दुनिया में। ये क्या था? क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। Damn it. मुझे तो लगा था इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और मैं अपने इस घर में शादी रखकर सोनू के और करीब आ पाऊंगा, पर इन दोनों ने मेरा सारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। कुछ तो करना होगा। आई नो मुझे क्या करना।